सतगुरु के आदर्शों को हम जीवन में अपनाएं, भक्ति मार्ग पर सतत चलें और शिष्य धर्म निभाएं। गुरु दर्शन की उम्मीद का दीपक जलता रहे हर क्षण हर पल। आएंगे फिर गुरुवर वापिस, देखेगा यह विश्व सकल। आएंगे फिर गुरुवर वापिस, देखेगा यह विश्व सकल। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, स्वागत है आप सभी का दिव्य अनुभवों की इस श्रृंखला में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिव्य अनुभव, जिसका शीर्षक है मन भी चंगा और तन भी। मुझे कई वर्षों से खांसी, जुकाम, नज़ला और अस्थमा जैसी बीमारियां थीं। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं आया। मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था। मेरे परिवार के लोग मुझे लेकर बहुत चिंतित थे। मेरी सिस्टर इन लॉ ननद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ी हुई थी। वे हमेशा मुझे समझाती थी कि आपका पिछले जन्म का कोई भारी कर्म संस्कार है, इस कारण से ही आपको कोई दवाई नहीं लग रही है। इन कर्म बंधनों से केवल एक पूर्ण सतगुरु ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन में एक पूर्ण सतगुरु की शरणागति को प्राप्त कीजिए। यदि कहीं ऐसे गुरु न मिले तो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी को ब्रह्मज्ञान प्रदान कर घट भीतर ईश्वर का दर्शन कराते हैं। आप उन्हें अपना गुरु बना सकती हैं। मैंने इस विषय पर बहुत विचार किया और अंततः गुरुदेव की कृपा से मुझे ब्रह्मज्ञान की दीक्षा मिल गई। एक दिन मुझे ध्यान साधना में गुरुदेव का दिव्य नेत्र दिखाई दिया। लगभग 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। मैं जब भी साधना में बैठती तो मुझे वही दिव्य नेत्र दिखाई देता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे बार बार यह दृश्य क्यों दिखाई दे रहा है। अगले दिन मुझे एक कच्ची सड़क पर गुरु महाराज जी खड़े हुए दिखाई दिए। मेरी और उनकी बैक थी और वे एक पिता की तरह अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुला रहे थे। मेरा अनुभव यहीं समाप्त हो गया। तभी एक दिन पता चला कि शरद पूर्णिमा के दिन आश्रम में ही पूर्ण विधि विधान से चांद की रोशनी में खीर बनाई जाती है। उस औषधीय खीर के सेवन से खांसी, जुकाम जैसे रोगों में काफ़ी आराम मिलता है। सभी के समझाने पर मैं आश्रम के लिए निकल गई। जैसे जैसे मैं रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मेरी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वहाँ का रास्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अनुभव में देखा था। कुछ ही क्षणों में मैं आश्रम पहुंच गई। वहाँ की तरंगें बहुत ही पवित्र और दिव्य थी। मन तो मेरा वहाँ जाते ही एकदम शांत हो गया था। अब रही बात तन की, वहाँ उपस्थित सभी साधकों ने चांद की रोशनी में सुमिरन का प्रसाद रूप में मिली खीर को ग्रहण किया। वह दिन है और आज का दिन है। मेरी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। गुरुदेव की कृपा से अब मेरे स्वास्थ्य में पहले से बहुत सुधार है। गुरुदेव की कृपा से मन भी चंगा और तन भी। प्रीति गुप्ता, एटा, उत्तर प्रदेश। गुरु प्रिय साधकों, आपने इस अनुभव के माध्यम से देखा कि कैसे हम महाराज जी की कृपा से अपने जीवन में बड़े से बड़े कष्टों से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ हमें उन पर विश्वास करने की और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने की। इसी के साथ श्रवण करते हैं अगला अनुभव। इसका शीर्षक है हमारे सच्चे समाधानकर्ता गुरुदेव। पिछले कुछ दिनों से घर के किसी इशू समस्या के कारण मेरा मन बहुत उदास और परेशान था। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस सिचुएशन परिस्थिति में क्या करना चाहिए। न ही किसी काम में मेरा मन लग रहा था और न ही वह बात
मैं किसी से शेयर साझा कर पा रही थी। एक दिव्य अनुभूति में मुझे पहले एक महिला दिखाई दी। वे मेरे पास आई और बोली, ये आशु बाबा कौन है? मैंने सुना है कि वे ईश्वर का दर्शन कराते हैं। संसार में उनके नाम की बहुत धूम मची हुई है। मैं भी उन्हें सतगुरु रूप में धारण कर उनसे वह महान ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। उनकी इस बात के साथ ही सीन चेंज हो गया। अब मुझे बहुत ही साधारण सी वेशभूषा में एक महिला दिखाई दी। आश्चर्य की बात यह थी कि वह बहुत ही तेज स्पीड गति से चलती जा रही थी। मेरी इस बात को पढ़कर आप सोच रहे होंगे कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। तो आपको बता दूं कि वे अपनी आंखें खोलकर नहीं बल्कि दोनों आंखें बंद कर तीव्र गति से चल रही थी। स्वयं गुरु महाराज जी एक पिता की तरह उनके साथ साथ चल रहे थे। गुरुदेव के चेहरे पर एक सीमित मुस्कान थी। उनका पूरा ध्यान अपनी इस साधिका पर था कि कहीं वह गिर ना जाए, उसे चोट न लग जाए। गुरुदेव के ठीक पीछे संगत का एक लंबा काफिला भी चल रहा था। यह दिव्य अनुभूति यहीं समाप्त हो गई, लेकिन जीवन का सार समझा गई कि लाइफ में आई किसी भी प्रॉब्लम समस्या से टेंस्ड चिंतित नहीं होना है, बल्कि बिना कुछ सोचे विचारे आंखें बंद कर अर्थात साधना सुमिरन से जुड़कर बस आगे बढ़ते रहना है। कोई साथ चले या ना चले, लेकिन गुरु महाराज जी हमेशा हमारे साथ हैं। कोई सुने या ना सुने, लेकिन गुरु महाराज जी हमेशा हमारी अनकही बातों को भी सुन लेते हैं। कोई समाधान दे या ना दे, पर गुरु महाराज जी हमारे सच्चे समाधान करता है। वो लम्हे फिर से आएंगे, अपने हाथों पर वे राखी हमसे बंधवाएंगे। प्रेम तपस्या के रंग सजाकर रखे हैं जो हमने, उन रंगों से आशु बाबा फिर रंगने हमको आएंगे। रह की इस तप्त अग्नि में जितना भी वो तपाएंगे, दरस की प्यासी इन अखियों की वो आकर प्यास बुझाएंगे। चलते रहे गर इस मार्ग पर दृढ़ विश्वास से हम, प्रेम अलौकिक व दिव्य सानिध्य सदा सदा हम पाएंगे। प्रेम अलौकिक व दिव्य सानिध्य सदा सदा हम पाएंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम। गुरु प्यारे साधकों, कमेंट बॉक्स में ओम श्री आशुतोषाय नमः लिखना मत भूलिएगा। जय महाराज जी की जय। श्री राम।